हमारे टॉपिक का नाम है आत्मत्याग वर्सेस आत्मकेंद्रिता। इस टॉपिक का यह 5th वीडियो है। पहले के 4 वीडियो में हम आत्मत्याग और आत्मकेंद्रिता के बारे में अलग अलग पढ़े। इस वीडियो में हम दोनों मूल्यों में कंपेयर करेंगे। आत्मत्याग वर्सेस आत्मकेंद्रिता के मूल्य का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों के मध्य पर्याप्त भिन्नता है। किसी व्यक्ति में आत्मत्याग या फिर आत्मकेंद्रिता दोनों ही मूल्यों का होना कठिन है। आत्मत्याग का मूल्य आत्मकेंद्रिता का विरोधी मूल्य है। दोनों मूल्यों के अंतर संबंध को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है परस्पर विरोधी मूल्य। आत्मत्याग तथा आत्मकेंद्रिता के मूल्य दोनों आपस में परस्पर विरोधी मूल्य है। आत्मत्याग जहाँ परोपकार के लिए अपने हितों का त्याग से संबंधित है, तो वहीं पे आत्मकेंद्रिता अपने हितों को अन्य लोगों के हितों की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान करने से है। नंबर 2 है सामाजिक स्वीकृति। आत्मत्याग के मूल्य को समाज के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा उच्च स्थान दिया जाता है, जबकि आत्मकेंद्रिता के मूल्य को समाज के द्वारा निम्न स्थान प्रदान किया जाता है और आत्मकेंद्रित व्यक्तियों की समाज में उपेक्षा की जाती है। नंबर 3 है प्रकृति में अंतर। आत्मत्याग को सकारात्मक प्रकृति का मूल्य माना जाता है, जबकि आत्मकेंद्रिता के मूल्य को नकारात्मक मूल्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति से आत्मत्याग के मूल्य की अपेक्षा की जाती है, जबकि आत्मकेंद्रिता की प्रायः उपेक्षा की जाती है। नंबर 4 है अनुभूति का अंतर। आत्मत्याग और आत्मकेंद्रिता के मूल्य में अनुभूति का अंतर देखने मिलता है। आत्मत्यागी व्यक्ति त्याग के पश्चात कुछ मात्रा में कष्ट का अनुभव करते हैं, अपनी आवश्यकताओं में से कटौती करके त्याग करते हैं, जबकि आत्मकेंद्रित मूल्य वाले व्यक्ति किसी प्रकार का त्याग नहीं करते अतः उन्हें किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव भी नहीं होता है। इस प्रकार दोनों मूल्यों वाले व्यक्ति की अनुभूति भी भिन्न भिन्न होती है। नंबर 5 है लाभ का अंतर। आत्मत्याग से व्यक्ति और समाज दोनों ही को लाभ होता है। आत्मत्याग व्यक्ति को आध्यात्मिक सुख प्रदान करता है, जबकि आत्मकेंद्रिता का मूल्य व्यक्ति को केवल लाभ प्रदान करता है। आत्मत्याग से ही वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है, जबकि आत्मकेंद्रिता से वास्तविक सुख प्राप्त करना कठिन है। नंबर 6 है आत्मत्याग शाश्वत मूल्य। आत्मत्याग को शाश्वत मूल्य माना गया है। भारतीय शास्त्रों में आत्मत्याग को सर्वाधिक मूल्यवान मूल्य माना गया है तथा सभी से अपेक्षा की गई है कि आत्मत्याग के लिए तत्पर रहे। व्यक्ति और समाज के कल्याण के लिए आत्मत्याग आवश्यक है, जबकि आत्मकेंद्रिता को शाश्वत मूल्य नहीं माना गया है। नंबर 7 है संतुलित विकास के आधार। आत्मत्याग व्यक्ति और समाज के संतुलित विकास में सहायक होते हैं तथा आत्मत्याग के माध्यम से व्यक्ति अपना विकास सकारात्मक रूप से करते हैं, जबकि आत्मकेंद्रिता की प्रबल भावना व्यक्ति के विकास को अवरुद्ध करता है तथा मानसिक विकार को जन्म देते हैं। इस प्रकार दोनों मूल्यों के कंपेयर करने पर हम पाते हैं कि आत्मत्याग जहाँ एक और संबंधों को सुदृढ़ बनाते हैं, संबंधों में आत्मीयता, मधुरता, समीपता लाते हैं, वहीं आत्मकेंद्रिता व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन प्रदान करता है तथा व्यक्ति में दूरियों को बढ़ाने का कार्य करता है। साथ ही साथ व्यक्ति और समाज के मध्य भी खाई का निर्माण करते हैं। आत्मत्याग के माध्यम से समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो वर्ग के प्रति सम्मान और अपनत्व की भावना का विकास करते हैं, जबकि आत्मकेंद्रिता से व्यक्ति अपने सुख और स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आत्मत्याग के मूल्य के विकास में शिक्षा की भूमिका। नंबर 1 शिक्षक का आदर्श व्यक्तित्व। शिक्षक का आदर्श व्यक्तित्व बच्चों में आत्मत्याग के मूल्य को प्रोत्साहित करता है। शिक्षक के द्वारा जरूरतमंदों की सहायता की जानी चाहिए, जिससे बच्चों में भी त्याग की भावना का विकास हो सके। नंबर 2 कक्षा का सकारात्मक वातावरण। कक्षा शिक्षण के दौरान आत्मत्याग के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। कक्षा में आत्मत्याग से संबंधित प्रसंगों
कार्यों तथा गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों में भी आत्मत्याग की भावना का विकास हो सके। नंबर 3 है प्रेरक प्रसंगों या कहानी का प्रस्तुतिकरण। कक्षा में आत्मत्याग से संबंधित प्रेरक प्रसंगों तथा कहानियों का प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ विद्यालय में भी समय समय पर ऐसे आयोजन किए जाने चाहिए। नंबर 4 नाटकों का मंचन। नाटक के माध्यम से आत्मत्याग के मूल्य का बेहतर विकास किया जा सकता है। नाटक के माध्यम से बच्चे वास्तविक परिस्थितियों का काल्पनिक रूप से अनुभव और अवलोकन कर पाते हैं। नाटक के माध्यम से विभिन्न प्रकार के भावों और संवेगों के प्रदर्शन और प्रस्तुतिकरण में सहायता प्राप्त होती है, जिससे आत्मत्याग का मूल्य सरलता से विकसित किया जा सकता है। नंबर 5 वृद्धाश्रमों और अनाथाश्रमों का अवलोकन। विद्यार्थियों को समाज में विद्यमान वृद्धाश्रम और अनाथालय आदि का अवलोकन कराया जाना चाहिए, जिससे उनमें सहानुभूति और त्याग की भावना का विकास हो सके। इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से बच्चों को ज्ञात होता है कि अनेक ऐसे लोग हैं जिनको सहायता की आवश्यकता है तथा इनकी सहायता या इन जैसे अन्य लोगों की सहायता के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। नंबर 6 है दान को प्रोत्साहन। बच्चों में दान करने की प्रवृत्ति का विकास किया जाना चाहिए। दान के माध्यम से धीरे धीरे उनमें त्याग की भावना का विकास हो सकेगा। दान के माध्यम से होने वाले सुख की अनुभूति के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। नंबर 7 है विभिन्न आपदाओं में सहयोग। भारत जैसे देश में समय समय पर विभिन्न प्रकार की आपदाएं होती रहती। इन आपदाओं के दौरान विद्यालय स्तर पर सहयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की चंदे और वस्तुओं के एकत्रण के दौरान बच्चों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। नंबर 8 पाठ्यचर्या में परिवर्तन। आत्मत्याग के मूल्य के विकास हेतु पाठ्यचर्या में आवश्यक परिवर्तन किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या में नैतिक मूल्यों तथा आत्मत्याग से संबंधित कहानी और पाठों को शामिल किया जाना चाहिए। नंबर 9 है शिक्षण विधियों में परिवर्तन। कक्षा शिक्षण के दौरान प्रजातांत्रिक विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों में आत्मत्याग के मूल्य को विकसित किया जा सके। प्रजातांत्रिक विधियों के दौरान बच्चे विभिन्न प्रकार के प्रश्न शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर सकते तथा इन प्रश्नों का समाधान शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। बच्चे शिक्षक से चर्चा के माध्यम से आत्मत्याग के मूल्य को सरलता से आत्मसात कर सकते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि आत्मत्याग का मूल्य मानव जीवन के अस्तित्व के लिए परम आवश्यक है। अतः विद्यालय को इस मूल्य के विकास के लिए सकारात्मक भूमिका निभानी होगी।